नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में चल रहा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि तीन टाइप्स के हमारे थ्री टाइप्स के हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें। उनमें से पहला टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मीन्स होता है, डिकम्पोजिशन का मीन्स मैंने बताया था कि तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है कि जब सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाए, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाए या ब्रेक हो जाए, तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल का मतलब होता है हीट। तो थर्मल का मतलब होता है हीट का मतलब है कि जब किसी भी सब्सटेंस को हीट देकर के तोड़ा जाएगा तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आती है। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में बोला गया है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हीट देकर तोड़ा जाएगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन में आती है। जैसा कि यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोराइड को जो हम लोग हीट करते हैं, जब हीट देके से ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस में। तो ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो गया तो सब्सटेंस तो बनी है, एक ही सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पर टू प्रोडक्ट यहाँ का टू प्रोडक्ट में यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। पहला है ये पोटेशियम क्लोराइड एंड सेकंड नंबर है ऑक्सीजन। तो सब्सटेंस एक ही था, इसलिए इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। लेकिन ये कैसा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब है कि इसको हीट देके ब्रेक किया जा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को भी हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है लेड ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इसी के साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। तो जो लेड नाइट्रेट होता है ये हमारा कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब इसका कलर व्हाइट कलर है, कोई अदर कलर नहीं है। तो ये व्हाइट पाउडर होता है हमारा लेड नाइट्रेट का। जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, लेड ऑक्साइड का बनता है येलो प्रेसिपिटेट बनता है एंड इसी के साथ में ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये जो है हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अगला हमारा एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, फेरस सल्फेट है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। हाइड्रेटेड का मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। इसका कलर होता है ग्रीन कलर। इसको भी हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। पहले क्या होता है, फेरस सल्फेट बनता है एनहाइड्रस एंड वाटर लॉस हो जाता है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं। फर्दर इसको और हीट करते हैं फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट जो होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। जब इसको हीट करते वाटर लॉस हो जाता है तो इसका कलर व्हाइट हो जाता है। इस फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है फेरिक ऑक्साइड एंड इसी के साथ में दो गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। ये फेरिक ऑक्साइड हमारा होता है ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस में आएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी देकर इसको पास किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। तो दो इसमें देखिए कहा गया है, डेफिनेशन में कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इन अ molten state or in a solution by the passage of electric current is called electrolysis। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको ब्रेक किया जाता है तो इस तरह की जो हमारी प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कब डन होगा, जहां पर देख सकते हैं कि मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड होना चाहिए। मोल्टन स्टेट का मतलब है गलित अवस्था में, या सेकेंड नंबर क्या है, या क्या होना चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड या तो एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन मतलब है कि वाटर में डिजोल्व हो तब ये प्रोसेस होगी, या हम कह सकते हैं मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब गलित अवस्था में होना चाहिए। तो इस तरह से कंडीशन है। तो इसको देखिएगा यहाँ पर किया गया है NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। तो NaCl में हमारा एक्वा सॉल्यूशन लिया है या मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है। मोल्टन का मतलब गलित अवस्था में, या इसको वाटर के साथ डिजोल्व किया गया, तब इसको यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है तो ये हमारा सोडियम एंड क्लोरीन गैस में ब्रेक हो गया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी देकर इसको ब्रेक किया जा रहा है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा हमारा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस कंटेनर में हमने ये कंटेनर लिया, इसमें हमारा NaCl का मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है। बस इसमें हमारे दो प्लेट हैं, एक हमारा एनोड है, दूसरा हमारा ये हमारा कैथोड हो गया, दूसरा एनोड। जब इसको बैटरी के थ्रू इसको पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराएंगे तो ये ब्रेक हो जाता है। ये NaCl जो होता है हमारा ब्रेक हो जाता है, आयनों में ब्रेक होता है, सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। तो ये जब आयंस बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आयंस हैं, आयनों में ब्रेक हो गया तो ये आयंस होते हैं, सोडियम आयंस जो है,
सोडियम कैटाइन जो बना है ये हमारा जाएगा कहाँ पर, कैथोड पे आएगा, क्योंकि कैथोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ देखिएगा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सोडियम कैटाइन जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये आएगा कैथोड पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सोडियम यहाँ डिपोजिट हो जाएगा।